देखिए पहला सवाल है, कह रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या था? तो कल्पना चावला थी साथियों। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? तो ये तो साहित्य की अगर बात करें, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष में पैर रखा था? तो साथियों सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग की अगर बात करें तो ये चंद्रमा पर पहला कदम इन्हीं का था, यानी कि सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर गए थे। और कब गए थे? तो 1969 में गए थे। उसके बाद देखिए गाय का दूध पीला नहीं होता है, या गाय का दूध कम वसा युक्त होता है, या ज्यादा वसा युक्त होता है, या सफेद होता है? तो साथियों गाय का जो दूध होता है ना, ये कम वसा युक्त होता है, इसमें एक तरीके से साथियों वसा कम होता है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि दूसरे महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा साथियों सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि फफूंदी क्या है, मुझे बताइए। तो फफूंदी की अगर बात करें साथियों, आपसे पूछा जा रहा है फफूंदी क्या है, बताइए। तो फफूंदी मरजीवी एवं मृत उपजीवी ये दोनों है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ये सवाल आएगा और ऑप्शन में से ये भी एक ऑप्शन होगा, आप लोग लगा देंगे। एडिटिव भोजन में साथियों क्या होता है? तो एडिटिव भोजन की अगर बात करें, रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं साथियों एडिटिव भोजन में। उसके बाद देखिए करके किस प्रकार के परिवहन से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस प्रकार के परिवहन से, मैं कहूंगा खनिज से पौधे में ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कि एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी है ना चिन्ह होगा, यानी कि वस्तु की दूरी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो वस्तु की दूरी जो होगी वो साथियों ऋण अवस्था में होगी, ऋणात्मक होगी, धनात्मक नहीं होगी। तो कुल मिला के आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सूफी जाने जाते हैं, ईसाई संत के नाम से ये जाने जाते हैं, है ना? नहीं, हिंदू संत के नाम से भी नहीं, मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं साथियों सूफी संत लोग। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ था? तो कब हुआ था साथियों? 1600 ईस्वी में हुआ था। 1600 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की अगर बात करें तो कब की गई थी? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1990 में की गई थी। कब साथियों? 1990 में की गई थी। और अगला देखिए भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो ये साथियों आपका राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो स्विट्जरलैंड की अगर बात करें साथियों, स्विट्जरलैंड देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। अगला सवाल है करके राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो यह काम तो साथियों राष्ट्रपति का होता है, राष्ट्रपति ही राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके विधान परिषद किस राज्य में नहीं है, मुझे बताइए। देखिए कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, लेकिन गुजरात में नहीं है। अब नहीं है साथियों, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो संघवाद की विशेषता क्या क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये संघवाद की विशेषता। केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ये भी है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये भी संघवाद की विशेषता है। सत्ता का केंद्रीकरण ये नहीं है साथियों, सत्ता का विकेंद्रीकरण तो है, लेकिन केंद्रीकरण संघवाद की विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिए भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये तो साथियों विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था, भूदान आंदोलन और ग्रामदान आंदोलन। अगला सवाल देखिए करके कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन साथियों सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। कौन सा कथन सत्य नहीं है? वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना, या उसके अलावा अगर बात करें दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा, ये बात बिल्कुल सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, बिल्कुल सही बात। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए 1971 नहीं, यहाँ पर होना चाहिए 1961, यानी कि दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में बना था। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वाला सही नहीं है, यह गलत है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि गांधी जी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो गांधी जी के द्वारा साथियों कौन सी पत्रिका शुरू की गई थी, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हरिजन की अगर बात करें, ये गांधी जी के द्वारा हरिजन नामक पत्रिका शुरू की गई थी। कह रहे कि दक्ष सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो कितनी है साथियों? 8 है। 8 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल जो कि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, यहां पर अगर बात करें निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिक्टो सवाल आपके एग्जाम में आएगा। कह रहे कि निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी, गलत है। प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह को खुद तैयार, ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत, उद्देश्य होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है साथियों, ये बात मुझे बिल्कुल सही लगी, है ना। अगला सवाल देखिए करके मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, तो क्या आपका राइट आंसर होगा? एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे आप लोग यहाँ पर बता दीजिए। चलिए,
तो अगर आपका जवाब तेलंगाना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा, तो तेलंगाना में हुआ है। उसके बाद देखिए किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है, तो किसने साथियों किया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात, मोदी जी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने विदेशी फिल्मों पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, तो साथियों 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, मुझे बताइए। तो क्या गोवा ने जीता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब, कलिंगा सुपर कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब गोवा ने ही जीता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, करके ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने किस भारतीय शहर में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया है, तो अगर बात करते साथ तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, नेवी मुंबई आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालय ने नेवी मुंबई में अपने परिसर स्थापित करने का फैसला किया है। उसके बाद देखिए आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश क्या लिखा हुआ है, आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए किस देश पहुंचा है, यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं आईएनएस शारदा अभ्यास के लिए कौन से शहर में गया है, तो मालदीव गया है, मालदीव शहर में गया है आईएनएस शारदा अभ्यास। उसके बाद देखिए भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ पर विकसित होगा, आपसे पूछा जा रहा है। ये कह रहे कि एंथनी अल्बानीज ने किस देश के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है, तो यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है एंथनी अल्बानीज ने। चलिए साथियों उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे कि लॉरेंस वोग ने किस देश के प्रधानमंत्री का चुनाव जीता है, तो लॉरेंस वोग की अगर बात करें तो ये साथियों सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं, लॉरेंस वोग इनका नाम है और सिंगापुर के ये प्रधानमंत्री बने हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि शिवानंद जी का भी हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ये कौन थे साथियों, तो ये योग के गुरु थे, योग गुरु थे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है, तो अगर बात करें कहां पर किया गया है, तेलंगाना में किया गया, बिल्कुल सही जवाब, तेलंगाना राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य में विश्व के पहले ऊर्जा संचरण उद्यान का उद्घाटन किया गया, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था साथियों, तेलंगाना आपका आंसर होगा। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि 9 मई 2025 को होने वाले मॉस्को विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे, तो भारत का प्रतिनिधित्व साथियों संजय सेठ करेंगे। 9 मई 2025 को जो हुआ है ना मॉस्को विजय दिवस परेड में, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, अब ये सवाल आएगा, पूछा जाएगा, है ना, तो साथियों संजय सेठ आप लोग बताएंगे। जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मैं कहूंगा महाराष्ट्र है, जहाजों के लिए समर्पित नीति पेश करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। इस देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो किसकी बात चल रही है, मालदीव की बात चल रही है। मालदीव देश के राष्ट्रपति ने 15 घंटे लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस राज्य के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो मैं कहूंगा कर्नाटक राज्य की ये लकुंडी स्मारक हैं, इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है ना। चलिए साथियों तो अब आपके यहाँ पर कौन से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो लगभग 40 सवाल हम लोग देखे, है ना, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रीजनिंग के भी देख लेंगे। चलिए तो कहने के साथियों साइकिल का संबंध पैडल से है, तो कार का संबंध क्या होगा, किससे होगा, जैसे कि अगर बात करते साथियों साइकिल पैडल की मदद से चलती है, तो कार दरवाजे की मदद से तो नहीं चलती है, करछा हथौड़ा पहिया पहिए की मदद से चलती है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नंबर सीरीज वाला साथियों ये सवाल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। बताया जा रहा है साथियों सबसे पहले 142 है, उसके बाद 150 है, और उसके बाद 123 आ गया, और उसके बाद साथियों 187 और फिर आ गया 62। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए अब नंबर सीरीज का जो रूल्स कहते हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग हमें सवाल करना है, जिसके 142 से 150 हुआ है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, यहाँ पर 8 बढ़ाया गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, तो हमने 8 बढ़ा दिया। अच्छा अब यहाँ पर कुछ घटाया गया है, कितना घटाया गया है साथियों, 7 और 2 यानी कि 27 घटाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, अब यहाँ पर बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, 123 187 हुआ है, तो 7 में से 3 जाएगा साथियों, 4 बचेगा, है ना, और ये 18 में से 12 जाएगा 6, यानी कि 64 यहाँ पर बढ़ाया गया, यानी कि एक बार बढ़ाया गया फिर घटाया गया फिर बढ़ाया गया, यानी कि यहाँ पर फिर से घटाया जाएगा, कितना घटाया जा रहा है, 7 में से 2 जाएगा साथियों 5 बचेगा, है ना, 18 में से 6 जाएगा 12 बचेगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 125 आ गया। तो यहाँ पर अब बढ़ाया जाएगा, और कितना बढ़ाया जाएगा ये बात आपसे पूछी जा रही है। अच्छा देखिए यहाँ पर एक सीरीज बन गई, जिसके 2 जो होता है ना साथियों, ये 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है, और 64 जो होता है ये 4 का क्यूब होता है, और 125 5 का क्यूब होता है, यानी कि यहाँ पर 6 का क्यूब आएगा, 6 का क्यूब होता है साथियों 216, यानी कि 216 बढ़ाया जाएगा यहाँ पर। तो 62 और 216 कितना होता है, 6 और 2 8 हो गया, 7 और 6 और 1 7 हो गया, और 2 क्या 278 कहीं ऑप्शन में है, अगर 278 ऑप्शन में है तो ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी वाले में है 278, तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट को मोड़कर, अच्छा मोड़ने पर नहीं बनाया जा सकता, यानी कि आपके सामने साथियों पासा है, ये खुला पासा है और ये सारे बंद पासे हैं, तो इस खुले पासे को अगर हम साथियों बंद करते हैं तो कौन कौन सा एक तरीके से साथियों यहाँ पर बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है, बस इतनी सी बात आपको कुल मिला के बताने। देखिए
जैसे कि अगर बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लस है, प्लस का विपरीत क्या है, प्रतिशत है, प्लस का विपरीत क्या हो जाएगा, प्रतिशत, और माइनस के विपरीत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक लकीर करके ऐसे करके, और फिर इस जीरो का विपरीत क्या हो जाएगा, एट द रेट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर सातों जीरो दिख रहा है ना, तो प्रतिशत नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं दिख रहा है ना। अच्छा ये ऐसे करके डैश है, अगर ये डैश दिख रहा है तो ये वाली लाइन नहीं दिख रहा चाहिए, नहीं दिख रही है। प्रतिशत अगर दिख रहा है तो प्लस नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा बन सकता है, ठीक है। इसकी अगर बात करें उसके इसमें कह रहे थे कौन सा नहीं बन सकता, तो एक नहीं बन सकता है, वही आपका आंसर होगा। देखिए अब प्रतिशत का विपरीत प्लस है, तो प्रतिशत का विपरीत प्लस दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। प्लस की अगर बात करें, प्लस का विपरीत प्रतिशत है, नहीं दिख रहा है। एट द रेट का प्रतिशत, एट द रेट का विपरीत जीरो है, नहीं दिख रहा है ना। माइनस का विपरीत क्या है, एक लाइन है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। इसकी अगर बात करें, प्रतिशत का विपरीत क्या है, प्लस है, नहीं दिख रहा है। इस लाइन की अगर बात करें, लाइन का प्रतिशत माइनस है, नहीं दिख रहा है। जीरो का विपरीत एट द रेट है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। तो सवाल में आपसे पूछा गया था कि अगर दी गई शीट को मोड़ने पर कौन सा पासा नहीं बन सकता है, मोड़ने पर नहीं बन सकता है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस क्वेश्चन को साथों और मुझे बताइए आंसर आपका क्या होगा। चलिए, कथन और निष्कर्ष का साथों अब आपके सामने सवाल आ चुका है। आपसे कह रहे हैं कि कथन है और साथों क्या है, एक सेकंड, कथन आपके सामने और निष्कर्ष आपके सामने, आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। देखिए सबसे पहले अगर बात करें, सभी बल्ले गेंद है, तो जैसे जैसे कह रहे हैं ना साथों, वैसे वैसे हम करते जाएंगे। चलिए साथों, जितना कहा जा रहा है उतना कर लीजिए। सभी बल्ले, ये मान लीजिए क्या होगा, ये सभी बल्ले, ये सभी बल्ले जो है ना, सभी बल्ले गेंद है, तो सभी बल्ले क्या हो गए साथों, सभी बल्ले गेंद हो गए। उसके बाद देखिए सभी गेंद बैडमिंटन है, सभी गेंद की अगर बात करते हैं साथों क्या है, बैडमिंटन है, सभी गेंद बैडमिंटन है। और उसके बाद सभी बैडमिंटन विकेट है, ये सभी के सभी बैडमिंटन क्या है साथियों, विकेट है। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। चलिए, करके सभी बल्ले विकेट हैं, सभी बल्ले विकेट हैं, ये बात तो बिल्कुल सही, क्योंकि विकेट के अंदर आ रहा है बल्ले, ये बात बिल्कुल सही है ना। उसके बाद देखिए कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, कुछ बैडमिंटन बल्ले, बिल्कुल इतने बैडमिंटन जो होंगे ना वो बल्ले हो जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर तो दोनों ही निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नीचे एक ही पासे की चार अलग अलग स्थितियां साथियों दर्शाई गई हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि संख्या 23, क्या संख्या 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। तो 23 कहाँ पर है, एक तो 23 यहाँ पर है, और कहाँ पर है देखिए जरा, एक 23 आपका यहाँ पर है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ साथियों 23 का विपरीत जो होगा वो 22 भी नहीं हो सकता, 25 भी नहीं हो सकता, तो 25 नहीं हो सकता, है ना। 23 का विपरीत साथियों 21 और 26 भी नहीं हो सकता, 21 और 26 भी 23 का विपरीत नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा साथियों 23 का विपरीत क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, फिर से साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल आपके सामने आ चुका है। कह रहे कि 8 है, उसके बाद 18 आ गया है, उसके बाद 38 आ गया है, और फिर 78 है, और फिर 158 है। आपसे पूछा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे बताइए। देखिए नंबर सीरीज की अगर बात करें तो 8 से 18 हुआ है, 10 बढ़ाया गया है। अब यहाँ पर तो 18 से 38 हुआ, यानी कि 20 बढ़ाया गया है। 38 से 78 हुआ गया, यहाँ पर 40 बढ़ाया गया, और 78 से 158 हो गया है, यहाँ पर तो पूरे पूरे साथियों 80 बढ़ाया गया। तो मैं कहूंगा देखिए हर नंबर का डबल हो रहा है, पिछले नंबर से डबल, जैसे 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, 40 का डबल 80, 80 का डबल 160 होता है। यानी कि 158 और 160 कितना हो जाएगा, 160 तो साथियों 320 होता है, दो कम है यहाँ पर, तो 318 हो जाएगा। क्या कहीं पर 318 ऑप्शन में है, देखिए जरा, बिल्कुल 318 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी वन। तो कह रहे हैं साथियों जैसे के डब्ल्यू से एफ आर बनाया गया है, यानी कि जो यहाँ पर लॉजिक, जो यहाँ पर रूल लगा है, वही लॉजिक इनमें से किस ऑप्शन में लगा है, मुझे बताइए। देखिए के होता है साथियों 11 पर, और डब्ल्यू होता है 23 पर। क्या के होता है 11 पर, डब्ल्यू 23 पर होता है, उसी प्रकार एफ होता है 6 पर, और साथियों आर होता है 18 पर। अगर हम बात करें 11 से 6 कर दें और 23 से 18 कर दें तो ज्यादा हमें अच्छा लगेगा। कैसे, देखिए साथियों 11 से अगर 6 करोगे तो 5 घटाया गया है, और 23 से 18 करोगे तब भी 5 घटाया गया। तो देखिए जरा 5 5 कहाँ पर घट रहा है, बी में डब्ल्यू हो गया, है ना, ठीक है। एम में अगर साथियों देखिए अब यहाँ पर तो बड़ा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ओ से सी नहीं हो सकता, ए से बी पॉसिबल नहीं है। आई 9 पर होता है, डी 4 पर होता है, बिल्कुल सही साथियों 5 घटाया गया है। यू 21 पर होता है, पी 16 पर होता है, फिर 5 घटाया गया है। यानी कि जो लॉजिक यहाँ पर लगा है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा क्या जा रहा है, देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि जैसे PHI को 432 लिखा जाता है, वैसे ही साथियों KCE को क्या लिखा जाएगा, एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए। देखिए अगर बात करते हैं साथियों बी 2 पर आता है, और H 8 पर आता है, और I 9 पर आता है। इतनी बात यहाँ पर है, इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात साथियों क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए
अगर हम इन सब की गुणा करें तो देखिए 9 × 72 और 72 दुना कितना हो जाएगा, है ना, 72 दुना की अगर बात करें 2 दूना 4, 7 144 हो जाएगा। 144 से 432 बन सकता है, मैं कहूँगा बिल्कुल। 144 की अगर आप 3 से गुणा करोगे तो 432 बनता है। 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 3 चौक 12, 13 आपका हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाए, देखिए 432 बन गया। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना होगा, देखिए 11 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनकी गुणा कराइए। 33 33 पंजे कितना हो जाएगा सातों, 33 पंजे की अगर बात करें तो यहाँ पर सातों 5 और यहाँ पर 16 यानी कि 165 आ जाएगा। अब देखिए 165 तियाँ कितना होता है, एक जैसे आपने इसकी गुणा 3 से करी ऐसे इसकी गुणा भी 3 से करी। 3 पंजे 15 हो गया, 3 छंग 18 और एक आपका 19 हो गया, 3 कम 3 और 4 हो गया, 495 कहीं पर है, मैं कहूँगा बिल्कुल 495 ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में टी डी जी को लिखा जाता है 1600 से पी एच आई को। ये तो पहले वाला सवाल लग रहा है ना, हाँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए साथों आपकी स्क्रीन पर सवाल है, देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। आपसे क्या कहा जा रहा है, यानी कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, सी डी का पति है और डी ई की बहन है, ई एफ की माँ है, एफ जी की पत्नी। परिवार में कुल कितने पुरुष हैं? तो जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बी का पिता ए है, हमें अभी इतना पता है कि बी का पिता जो है ना, चलिए सातु बी का पिता हम मान लेते हैं सातु कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। बी का पिता ए हो जाएगा तो ये ए, क्योंकि इसमें पुरुषों की संख्या पूछी गई है तो एक हमें ये पुरुष मिल गया, पुरुष के लिए प्लस लगा देंगे। बी का पिता ए हो गया, कह रहे कि सी का भाई बी है, यानी कि जो सी है ना, सी का भाई कौन है, सातु बी है, यानी कि ये भी एक पुरुष होगा। उसके बाद कह रहे डी का पति सी है, डी का पति है ना, डी का पति कौन है सातु, डबल, पति पत्नी के लिए डबल लाइन बनाते हैं। डी का पति सी है यानी कि ये भी एक पुरुष होगा, डी का पति सी है। कहने के ई की बहन डी है, ई की बहन डी है, ई की बहन जो है ना डी है, यानी कि माइनस होगी, अब इसके बारे में नहीं पता है। यानी कि एफ की माँ ई है, एफ की माँ कौन है सातु ई है, यानी कि ये महिला होगी। यानी कि जी की पत्नी एफ है, जी की पत्नी की अगर बात करते हैं, जी की पत्नी सातु एफ हो जाएगी तो ये महिला होंगी, ये पुरुष होगी, यानी कि पति ये पत्नी होंगी। यानी कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो 1 2 3 4, यानी कि 4 पुरुष हैं। 4 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से अब आप कुछ क्वेश्चन देख लेंगे साथियों मैथ के, है ना। चलिए तो मैथ का सवाल है करके एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई है जिससे उसका वेतन 910 हो गया, तो बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यानी कि बढ़ोतरी होने से पहले यानी कि उसके वेतन में 30% की वृद्धि हुई है, पहले उसका बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितने प्रतिशत था साथियों, 100% था, है ना। जब 100% में 30% की वृद्धि हुई है तो साथियों कितना हो गया, तो 130% हो गया, यानी कि 130% हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी है, 910 है। तो 130% बराबर साथियों क्या है, 910 है। आपसे 100% की वैल्यू पूछी जा रही है तो ये हो जाएगी साथियों 1% की वैल्यू। आपको 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 से इसकी गुणा कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 7 की 100 से करोगे तो 700 आ जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन कितना था, 700 था। 700 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि एक स्कूल में गणित भौतिकी रसायन, क्या गणित भौतिकी रसायन विज्ञान के लिए सीटें 7:8:9 के अनुपात में है। यदि सीटों को क्रमशः 30%, 40%, 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं मैथ, है ना, ये मैथ हो गई और ये फिजिक्स हो गई और ये साथियों केमिस्ट्री हो गई। अब मान लीजिए साथियों इसको हम 7 8 9 ना करके 70 80 90 कर लेते हैं, 70 80 90 इसको हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम 70 का 30% निकाल सकते हैं लेकिन 7 का 30% निकालेंगे फिर पॉइंट में आंसर आएगा। देखिए 90 का सबसे पहले 50% निकाले तो कितना हो जाएगा साथियों, 45 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद अगर हम साथियों यहाँ पर 80 का 40% निकाले तो 80 का 40% कितना होगा, देखिए जरा 32 हो जाएगा, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 4 अट्ठे 32 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अच्छा सॉरी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है, मतलब 90 में आपको 45 बढ़ा के बताने, तो एक काम करते हैं हम एक स्टेप अगली न लिखकर इसको बढ़ा के ही बताते हैं। अरे भाई ये तो 90 है, इसमें आपको 50% बढ़ा के बताना है तो 50% इसका 45 होगा, तो 90 और 45 कितने हो जाएंगे, 135 हो जाएंगे। और ये 80 और 32 कितने होंगे, 80 और 32 की अगर बात करें 110 112 हो जाएंगे, 112 हो गया। और अगर 30% यानी कि 70 का हम 30% अगर सातों निकाले तो 7 21 यानी कि 70 और 21 कितना हो जाएगा, 80 90 91 हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा, 91 112 135। क्या कहीं ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूँगा बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे 12% लाभ और 4% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के मतलब मूल्यों का अंतर जो है ना 28 है, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। देखिए 12% लाभ की अगर बात करें तो 112% हो जाएगा, 4% की हानि की बात करें तो 96 हो जाएगा। ये चीज आप समझ में आई ना।
अरे भाई 12% का लाभ यानी कि 112% में बिकी, 4% की आनी आनी यानी कि 96% बिकी। तो इसका अंतर आपको दे रखा है। इसका अंतर की अगर बात करें कितना इसका अंतर हो जाएगा, एक तरीके से अगर यहाँ पर हम लोग बात करें तो इसका अंतर सातों यहाँ पर 28 दे रखा है। और इसका वाकई में अंतर कितना है, 12 और 4, इधर कितना डिफरेंस है, 16, यानी कि 16% की वैल्यू जो है वो सातों 28 दे रखी है। तो क्रय मूल्य आपको बताना है, यानी कि 100% की वैल्यू आपको बताना है। 16% की वैल्यू 28 है, 1% की वैल्यू 28/16 हो जाएगी, इसकी 100 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा, है ना। तो 2 से कट करेंगे 14 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये सातों 4 आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे तो साथियों 25 आ जाएगा। 25 सत्ते कितने होते हैं, मैं कहूंगा 25 सत्ते तो 175 होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 175 निकलेगा। 175 सातों जिनका आंसर है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है सातों, देखिए और बताइए आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए ये सब अंडर रूट में है ना। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसे बड़ा सा अंडर रूट है, और फिर सातु ये उसके अंदर है ना, और फिर उसके अंदर सातु ये है। तो इसको आपको कैलकुलेट करना। देखिए ये तो होता है किसका, 14 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 14 गुणा 14 हो जाएगा, तो एक 14 बाहर आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो अब सातु कैसे हो जाएगा, 107 प्लस 14 हो जाएगा, एक अंडर रूट हट गया, है ना। उसके बाद सातु, अच्छा एक ये और है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 214 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब 107 और 14 कितना होता है, मैं कहूंगा 121 होता है। यानी कि अब इस वाले अंडर रूट में क्या आ गया, 121 आ गया। 121 क्या होता है, 11 गुणा 11 होता है। तो यहाँ से सातु क्या हो जाएगा, 11 बाहर आ जाएगा, यानी कि 214 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 11 आ गया। 214 प्लस 11 कितना होता है, 225 होता है अंडर रूट में। तो सातु अंडर रूट में अब क्या आ जाएगा, 15 गुणा 15 आ जाएगा। मैं कहूंगा एक 15 यहाँ से भी बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, यानी कि 15 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि जब किसी संख्या में 47.5, ये साढ़े 47 सही 1/2 है, 47.5% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या आपसे यहाँ पर कुल मिला के पूछी जा रही है, मुझे बताइए। चलिए देखिए 47.5 की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो इतने की वृद्धि होती है। तो इसको जरा कैलकुलेट करिए साथियों। 37.5 दूना कितने हो जाए, 47 दूना कितने हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया, है ना, 14 हो गया, और 7 दूना आपका 14 हो गया, और 4 दूना 8, और एक 9 हो गया, यानी कि 94 हो गया, और एक 95, 95/2 यहाँ पर आ जाएगा। 95/7 तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यानी कि जब इतने की वृद्धि होती है ना, इतने की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 आता है। अब यहाँ पर साथों एक बात आपको समझना है कि अब यहाँ पर आपको 100 भी तो करना है। अरे भाई अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10% की वृद्धि होती है तो आप क्या करोगे, आप 110% ही तो लिखोगे। तो यहाँ पर साथों 47.5% की वृद्धि होती है, तो इसमें हम साथों 100 ही तो जोड़ देंगे, 100 ही तो जोड़ेंगे साथियों। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा, 200, 200 की 95 से प्लस करोगे 295, है ना, 295 एक तरीके से, और बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इतने प्रतिशत की वृद्धि होती है तो ये 590 होता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए, ये प्रतिशत है तो नीचे साथियों प्रतिशत को हटा के क्या आ जाएगा, 295/2 गुणा 100 आ जाएगा, और बराबर कितना आ जाएगा, 590 आ जाएगा। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। देखिए 200 पूरा इधर आ जाएगा, 590 गुणा 200, और बटे कितना हो जाएगा, 295 हो जाएगा। 295 एकम एकम, और ये दुना आ जाएगा, तो 2 दूना 4 यानी कि 400 आपका आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या क्या होगी साथियों, वो संख्या आपकी 400 होगी। 400 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः इतना इतना कम है। ठीक है, तो तीन संख्याएं सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए ये तीसरी संख्या 100 है, और तीसरी संख्या से ए जो है ना ये 15 कम है, यानी कि ए 85% है, और बी जो है ना 32 कम है। तो 32 की अगर हम बात करें कितना आपका हो जाएगा सातु, 68 आपका हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा सातु, आपका 68 हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं की अगर बात करें सातु, हमें क्या पता चल गया, हमें यहाँ पर अनुपात पता चल गया। क्या पता चल गया, अनुपात पता चल गया। तो कह रहे कि संख्या बी यानी कि ये वाली संख्या संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। तो ये कितने प्रतिशत कम है, देखा जाए तो 15 और 2 17, 17 कम है सातु, है ना। 17 कम है, तो इस 17 को प्रतिशत में बदल लीजिए। 17 कम है किससे, 85, तो 85 नीचे आ जाएगा। 17 कम 17, 17 पंजे 85, 5 से कट करेंगे तो 20 आएगा। यानी कि कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है। 20% आपके इस क्वेश्चन का जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि 3900 रुपए को क्या 3900 रुपए को 3 लोगों में बांटना है, एल के और जे के बीच विभाजित करना है, पर के को कितनी राशि अनुपात हो, मतलब के को कितने रुपए मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अच्छा यहाँ पर कुछ सवाल आपको ये अधूरा नहीं लग रहा है ना। अच्छा इनका कोई अनुपात दे रखा होगा, इनका अनुपात टाइप नहीं हो पाया, तो इनका अनुपात मैं बता देता हूँ कि एल के और जे का अनुपात क्या है। एक सेकंड की, इनका अनुपात मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इसका अनुपात है सातों 1/2, और इसका अनुपात है 1/3, और इसका अनुपात 1/4 हम मान लेते हैं। तो आपको बताना है के का अनुपात, मतलब के को कितनी राशि प्राप्त होगी। देखो इसको सभी सबसे पहले हमें थोड़ा सा सही करना होगा।
अब यहाँ पर एल और के और जे का अनुपात जो है वो इस टाइप से हमें कैसे करना हो, जिसके मान लीजिए 1:2:3 ऐसे करके, या 4:6:8 ऐसे करके अनुपात निकालना होता है। तो साथ हम ऐसे करते हैं, कैसे करेंगे, इन जो नीचे वाले नंबर इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। साथ 2 3 4 का एलसीएम निकालने क्या होगा, तो 2 की अगर बात करें, 2 से कर लेते हैं साथ, 2 एकम 2 यहाँ पर हो जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब एक बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा, 2 दूना 4, 4 3 12, यानी कि अब यहाँ पर साथियों जो नंबर आएगा ना, वो क्या आएगा पता साथियों, वो 12 आएगा। यानी कि अब सब में 12 की गुणा कर देंगे, 12 यहाँ पर भी आ जाएगा, 12 यहाँ पर भी आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो 4 आ जाएगा। 4 3 12, यानी कि अब ये निकला है साथियों आपका एल अनुपात के अनुपात जे का अनुपात। अब हम बहुत आराम से साथियों निकाल सकते हैं कि एल की को कितनी राशि मिली होगी, या उसके अलावा अगर बात करें के को कितनी राशि मिली होगी, जे को कितनी राशि मिली होगी। के की राशि पूछ रहे हैं तो के का अनुपात कितना है सातों, 4 है, और राशि कितनी है सातों, 3900 है ना। और बटे इसके नीचे क्या आ जाएगा, इन सब का योग आ जाएगा जो कि 13 है। तो 13 यहाँ पर आ गया, 13 कम 13, 13 3 39, 300 चौक कितने होते हैं साथियों, 1200 होते हैं। यानी कि के को राशि कितनी मिली होगी साथियों, 1200 राशि मिली। तो इस प्रकार जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 2:5:7 के अनुपात में, और उनका योगफल 280 का आधा है। अच्छा ठीक है, तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों 2x और 5x और 7x है ना, इनका जो योग है वो 280 का आधा है, तो 280 का आधा हम कर लेते हैं। ठीक है, 7 5 12, 12 13 14, यानी कि 14 x इधर हो गया। इधर की अगर बात करें 2 एकम 2, 2 चौक 8, 140 हो गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 140/14 आ गया। तो ये तो यहाँ से साथियों पूरा का पूरा 10 हमें मिल जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर तो 2 है। जब x बराबर 10 है तो 2x बराबर तो 20 हो जाएगा। यानी कि इस संख्या का वर्ग कितना होगा, तो इस संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 कितना होता है, 400 होता है। तो 400 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।